स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों सबसे पहले तो एनएसई ने आज बहुत लेट रिलीज़ किया डेटा। अभी लगभग 12:15 के आसपास डेटा आया है और इमीडिएटली हमने टेलीग्राम चैनल पे ये शीट पोस्ट कर दी है, ट्विटर पे भी अपलोड कर दी है और अब फटाफट वीडियो बन रहा है। और डेटा जो रिटेलर्स का दिख रहा है वो गए हैं मिक्स्ड, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स्ड टू बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स्ड, प्रोज दिखाई दे रहे हैं कम वॉल्यूम में बियरिश। तो ये आज का बाय सेल का डेटा था पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे देखेंगे हम सेग्रीगेट करके इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग हमने देखी वो दिखेगी यहाँ पे इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों काफ़ी लेट हो गया है वीडियो, इसलिए वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है। टू दी पॉइंट बात करेंगे। 15,000 लॉट्स रिटेलर्स के सेल हैं, लगभग न्यूट्रल में आ चुके हैं वो एकदम, उनके सारे लॉन्ग्स खत्म हो गए। 3,000 लॉट लॉन्ग किए डीआईएस ने, 63,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट है, 29,000 के करीब लॉट एफआईज ने बाय किए हैं, उनके 86,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। अब 17,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, उनके 24,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल को देखें तो रिटेलर की अच्छी खासी बाइंग आई है 1,31,000 लॉट्स की, लेकिन अभी भी 3,57,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, एफआईज और प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए कॉल्स में। 85,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, प्रोज ने सेल किया 45,000। इस सेलिंग के बाद एफआईज के जो लॉन्ग बचे हैं वो है 1,76,000 और प्रोज के बचे 1,79,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट में देखें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सारे प्लेयर्स को देखें तो 3,400 लॉट की बाइंग के बाद 7,02,000 लॉट नेट सेल अभी भी है। रिटेलर्स का डीआईएस की 5,000 लॉट की बाइंग है, उनका 4,53,000 लॉट का ओवरऑल नेट लॉन्ग है। 24,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, उनके 4,88,000 लॉट के ओवरऑल लॉन्ग है और 16,000 लॉट की बाइंग के बाद 2,38,000 लॉट की ओवरऑल नेट सेलिंग है प्रोज की। इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें और माफ़ी से स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, 59,000 लॉट की बढ़िया बाइंग आई है, 7,27,000 लॉट पे पहुंच चुके हैं एफआईज के लॉन्ग, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है। और रिटेलर्स को देखें तो 32,000 लॉट उनके सेल आए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में 77,000 लॉट उनकी कॉल सेल हुई है और पुट भी वो सेल करके गए हैं। चलते अब कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं फटाफट। और कैश मार्केट में 600 करोड़ का सेल हमारे जो बाकी छोरे हैं वो करके गए और गोरे गोरे बाय करके गए 1,500 करोड़ का, यानी लगभग 900 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए कैश मार्केट में। अब दोस्तों आज जो मार्केट हुआ इट वाज ऑलमोस्ट एज एंटिसिपेटेड। जो हमने बात करी थी कि बैंक निफ्टी जरूर डिप लेता हुआ दिखाई देगा, निफ्टी होल्ड करता हुआ दिख सकता है क्योंकि पुट्स कुछ ना कुछ कैरीड थी, लेकिन डाउन साइड कैप थी वो भी क्लियर कट बताया था। तो बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में डिप लिया पहले, उसके बाद फिर वापस ऊपर आया और उसके बाद पूरा दिन एक साइडवेज वाला गेम जो है प्रीमियम मीटिंग टाइप चलता रहा। लास्ट में थोड़ा सा एक डिप जरूर देखने को हमें मिला। अब आगे क्या होगा, लगातार देखिए दूसरे दिन 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, अगेन ए पॉजिटिव साइन। धीरे धीरे एक एक करके जो है मार्केट जो है अपने को कंसोलिडेट कर रही है, आगे बढ़ रही है। पहले 24,800 के ऊपर 2 दिन लगातार क्लोजिंग आई, फिर एकदम हमने लीप लिया 25,000 के घर में आ गए। अब देखते हैं क्या 25,200 के घर में आ सकते हैं। एक्सपायरी जो है वो 29 अगस्त की है। ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए काफ़ी सारी कॉल्स आप देख सकते हो, अनवाइंडिंग वहाँ पे हमारे को देखने को मिल रही है बहुत सारी कॉल्स में। 25,000 के ऊपर हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिले दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो 25,100 का ज़रूर हमें इजीली मिल सकता है और उसके ऊपर निकलते हैं तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 24,200 तक का टारगेट मिल सकता है। दोनों ही केसेस में अगर हम अग्रेसिव प्लेयर हैं तो डिसेंट क्वांटिटी रख सकते हैं, लेकिन सेफ प्लेयर्स के लिए एडवाइस ये रहेगी 25,100 के ऊपर निकले तभी क्वांटिटी बढ़ाएं। फर्स्ट लेवल क्वांटिटी जो 25,000 पे लेनी है वो थोड़ी सी कम ही रखें सेफ प्लेयर्स। टाइम फ्रेम जो है 5 to 10 मिनट्स का हम रख सकते हैं प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन के लिए। शॉर्ट के लिए अगर देखें वहाँ पे क्या बन रहा है तो कुछ इन द मनी पुट्स हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए यहाँ पे जिस तरीके से रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है उस तरह की हमारे को सपोर्ट बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगर एक बार हम 25,000 की इस बड़ी सपोर्ट के नीचे निकल गए तो यहाँ पे डिप आ सकता है और 24,900 और यहाँ तक कि 24,800 तक का भी टारगेट जो है पॉसिबल है, क्योंकि चेंज इन वाई में
कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है पुट सेलर्स का, या फिर यूँ कहिए कि जो स्मार्ट मनी हमारी पुट सेल करके गई है उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये चीज़ अच्छी है कि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी सारा है, यानी आज पोजीशन नहीं बनाई, पहले से बनाई हुई पोजीशन है, वो थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वीकनेस मुझे ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर्ड हमारी जो स्ट्रेंथ है ऊपर की तरफ, जो रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा जो है नीचे की सपोर्ट्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है निफ्टी के अंदर एटलीस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियस होकर के चलना पड़ेगा। 5 सितंबर की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बराबर सा डेटा दिखाई दे रहा है, और 26 सितंबर भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। तो कोई भी हमें बियरिश कैंडल 25,000 के नीचे मिलेगी, उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड जरूर कंसीडर करेंगे, वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं जिसकी कल की एक्सपायरी है, कल यानी 28 अगस्त 51278 पे हुआ है मार्केट क्लोज। यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लग रही है ऑप्शन चेन एज़ कम्पेयर अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे 51,300 के ऊपर निकलते हैं तो बुलिश ट्रेड हमारे यहाँ बिल्कुल बनता है। लेकिन ये जोन जो है ना एक थोड़ा सा 51,500 तक का, ये थोड़ा चॉप चॉप जोन रहेगा। एक बार इस जोन के ऊपर निकल गए तो फिर बढ़िया वहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। यानी इस जोन में अगर हम किसी बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर बाइंग करते हैं 51,300 से 500 के बीच में, तो उसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए सर्टेनली ओनली अबव 51,500, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। हालांकि 51,700 तक भी एक रेजिस्टेंस का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो सेफ प्लेयर्स के लिए तो क्वांटिटी बढ़ाने का लेवल है 51,700। तो ये ज़रूर है 51,300 के ऊपर एक तेज़ी का ट्रेड, 51,500 के भी ऊपर तेज़ी का ट्रेड, लेकिन 51,700 के ऊपर निकलते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी का ट्रेड, और फिर टारगेट होगा 52,000 और अबव 52,000 मेजर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिख रही हैं, 51,300 के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट भी बनती हुई दिखाई दे रही है, ये ब्रेक होती है, इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होता है, तो सीधा टारगेट 51,000 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 50,900 का भी जो है वो वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल निकलेगा तो क्लियरली ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है, यहाँ से कोई बाउंस आए, ये जो जोन है अगर यहाँ से कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे भी हम बाय करेंगे बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर। अगर ये निकल जाता है नीचे को तो फिर क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट करने का गेम प्लान हमारा रहेगा। तो ये हमारी बैंक निफ्टी को लेकर स्ट्रैटेजी बन गई दोस्तों। लेवल्स ज़रूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मॉर्निंग में एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा। और चलते हैं कहाँ पे, हम 25 सितंबर देख लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं कहाँ, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। और फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है हमारी आज एक्सपायरी हो चुकी है, तो अब 3 सितंबर की एक्सपायरी है। 23,578 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और यहाँ पे देखिए 23,600 के ऊपर का जो जोन है इसके ऊपर निकले तभी तेज़ी का ट्रेड देखना चाहिए। क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए ओनली अबाउट 650 के पहले क्वांटिटी कम के अंदर ट्रेड करना सही रहेगा। लेकिन 600 के नीचे कोई शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो नॉर्मल क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं। 500 के नीचे सर्टेनली क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। फिर निफ्टी के मिड कैप निफ्टी पर चलते हैं जिसकी 2 सितंबर की एक्सपायरी है। 13,077 पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो 13,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। अगर 13,000 के ऊपर कोई भी बुलिश ट्रेड मिलता है हमें तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड सर्टेनली ले सकते हैं, और 100 के ऊपर भी ले सकते हैं। अपसाइड ओपन दिख रही है यहाँ पे 100 के ऊपर, कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। एक अच्छा मूव अगर कहीं कोई बुलिश मूव आया बाज़ार में तो मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट साइड में भी बिल्कुल सेम कहानी दिखाई दे रही है, यानी 13050 के नीचे कोई शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं हम, या फिर ओपनिंग के बाद भी कोई बियरिश कैंडल बने एटलीस्ट एक 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 13,000 तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। उसके नीचे निकलता तो फिर पैनिक फॉल वाली सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। तो ये हमारे लेवल्स निकल चुके हैं दोस्तों सारे इंडाइसेस के। फटाफट डिस्क्लेमर और रूल्स और देख लेते हैं, और हमारे बाकी की सारी चीज़ें भी पढ़ लीजिएगा। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात ये है दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर का डेटा काफ़ी अच्छा है। 17,000 लॉट में बाइंग आई है, 29,000 लॉट की ओवरऑल बाइंग आई है, डिसेंट नंबर पे 86,000 के लॉन्ग पे पहुंच गए हैं, तो एक बड़ा पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, वहाँ पे शॉर्ट्स जो फ्रेश माफ़ कीजिएगा जो ऐड हुए हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रोज की भी पोजीशन मेनली क्लोजर वाली है, तो ये डेटा ओवरऑल में देखूँ तो देखने में इंक्रीमेंटल डेटा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है।
लेकिन ओवरऑल बेसिस पे पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देनी होगी हमें, निफ्टी के डेटा के अंदर हमने बियरिशनेस ज़्यादा देखी है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो निफ्टी हो सकता है सुबह थोड़ा सा हमारे को दिक्कत देता हुआ दिखाई दे, हो सकता है निफ्टी की कॉल्स में ही यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट्स थोड़े बनाए हो मॉर्निंग में। एक बार डिप शायद कल निफ्टी ले सकता है अगर ले तो। इंडेक्स पुट के डेटा को देखें तो वहाँ पे भी कोई ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है, ज़्यादा क्लोज पोजीशंस ही ज़्यादा दिख रही हैं। रिटेलर मेनली नेट सेलिंग में, बट प्रोज की नेट सेलिंग कंटिन्यूड है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि अभी भी पॉसिबल यही है कि मेजर कोई डिप नहीं आना चाहिए। अगेन 70-80% पॉसिबिलिटी कि कोई डिप आएगा तो वो कंट्रोल होना चाहिए। सो जिस तरीके से आज भी हुआ, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा हमें याद रखनी है, लेवल के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70-80% है, 100% कभी भी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन वंस अगेन आज के डेटा, जो कल डेटा आया था उसने फिर से आज की मार्केट में साबित किया कि क्योंकि इनकी पुट सेलिंग थी, इसी वजह से मार्केट ने मॉर्निंग में डिप लिया, फिर बाउंस आया। स्टॉक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी बहुत दिन के बाद ऐड हुई है और 7 लाख के ऊपर काफ़ी दिन के बाद गए हैं फ्यूचर्स, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। हाइड करके हो सकता है खेलने वाला इनका प्लान हो, मॉर्निंग में थोड़ा सा सबड्यूट दिखा करके हो सकता है ये फिर ऊपर की तरफ ले जाएं और अच्छा मूव ऊपर की तरफ का दे दें, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर वैसा होता है तो लेवल्स हमारा पूरा गाइड करने का काम करेंगे लाइव मार्केट में और अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा आज के लेट नाइट शो में। चलिए कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।